अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी अनीला नवाज। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने स्टार्ट किया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के थ्रू, जिसके अंदर हमने इंडिफरेंस कर्व के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन स्टडी किया था। जैसे इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एजम्पशंस क्या हैं, ये सारी जो हमारी कॉन्सेप्ट्स हैं हम इनको पिछली वीडियोज़ के अंदर देख चुके हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे बजट लाइन से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज की वीडियोस के अंदर हम क्या क्या देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बजट लाइन बेसिकली होती क्या है। उसके बाद शेड्यूल ऑफ बजट लाइन क्या होता है, किस तरह हम जो है टेबल की फॉर्म में कॉम्बिनेशंस को शो कर सकते हैं। उसके बाद बजट सेट क्या होता है, और लास्ट में हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज जो है वो बजट लाइन की वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम जो है देख लेते हैं कि बजट लाइन बेसिकली होता क्या है। तो इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। विच कैन बी परचेज्ड विद गिवन इनकम एंड प्राइसेस। जो भी मार्केट के अंदर प्राइसेस होंगी उन दो गुड्स की, और इसके अलावा जो भी इनकम होगी कंज्यूमर की, उनके अंदर हम क्या कर सकें, परचेज कर सकें, such that the cost of these combinations is equal to the money income of the consumer। मतलब जितनी भी प्राइस या जितनी भी कॉस्ट गिवन प्राइस के ऊपर जितनी भी कॉस्ट उनके ऊपर लगेगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए, जो कंज्यूमर की इनकम है उसके इक्वल होनी चाहिए। अगर इनकम मतलब कम होगी और जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी तो वो ऑप्शन क्या होगा, फिजिबल नहीं होगा। तो इसलिए जो बजट लाइन है वो रिप्रेजेंट करता है कोई भी दो कॉम्बिनेशंस के। यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि जो हमारे पास गुड्स होंगी वो सिर्फ दो होंगी, एक एक्स एक्सिस के ऊपर और एक वाई एक्सिस के ऊपर। तो जो भी दो गुड्स होंगी उनके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे, जो भी इनकी मार्केट के अंदर गिवन प्राइस होगी, उनके ऊपर जो कॉस्ट आएगी उन दो गुड्स को खरीदने के लिए वो किसके इक्वल होनी चाहिए, कंज्यूमर की मनी इनकम के इक्वल होनी चाहिए। तो बेसिकली बजट लाइन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग यही है कि जो भी कोई इंडिविजुअल है उसकी इनकम अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड इनकम है, और इस लिमिटेड इनकम के अंदर कितने कौन सा जो कॉम्बिनेशन है जो दो गुड्स का बाय कर सकते हैं उसको हम देखते हैं इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो नेक्स्ट हम जो है इसको एक टेबल के थ्रू देख लेते हैं कि किस तरह हम जो है गुड्स के कॉम्बिनेशंस बनाएंगे और किस तरह उनके ऊपर जो है वो कॉस्ट और उसको हम इक्वल करेंगे उसकी इनकम के। तो वो हम देख लेते हैं। बजट लाइन के कॉन्सेप्ट को हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि किस तरह जो हमारी बजट लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है टू कॉम्बिनेशंस को। जैसे हम किसी इंडिविजुअल की एग्जांपल ले लेते हैं। कोई एक इंडिविजुअल है, उसकी जो इनकम है, उसके पास जो गिवन इनकम है वो कितनी है, $56। इसमें से वो कोई भी इनकम सेव नहीं करेगा बल्कि इंटायर इनकम को स्पेंड करेगा दो गुड्स को परचेज करने के लिए। तो अगर वो अपनी इंटायर इनकम को स्पेंड करना चाहता है किसी दो गुड्स की परचेज के ऊपर, तो उसके पास जो हमारे पास यहाँ पे उसके ऊपर पास जो गिवन गुड्स हैं जो वो खरीदना चाह रहा होगा, कोई भी दो गुड्स। पहली गुड क्या है, मूवी टिकट्स, और दूसरी शर्ट्स या टी शर्ट्स या कोई भी शर्ट्स वो खरीदना जो चाह रहा है। यहाँ पे हमारे पास दो गुड्स हैं। तो अब उसके पास कंज्यूमर जो है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कॉम्बिनेशन जो है वो परचेज कर सकता है। अगर वो चाहता है कि अपनी सारी वो इनकम स्पेंड करे मूवी टिकट्स के ऊपर, वो सिर्फ मूवी टिकट्स खरीदना चाहता है, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारे पास मूवी की प्राइस है, मूवी टिकट की प्राइस, अगर वो एक टिकट खरीदेगा तो उसकी प्राइस हमारे पास यहाँ पे क्या है, $7। अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि मूवी टिकट की प्राइस $7 है, और वो अगर कोई शर्ट खरीदना चाहता है तो उसकी प्राइस क्या है, $14। अब यहाँ पे हमारे पास दो गुड्स हैं, उनकी प्राइसेस भी गिवन है और इनकम भी इंडिविजुअल की गिवन है। अब हमने देखना है कि कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं गिवन प्राइस और गिवन इनकम के थ्रू, जिनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे बजट लाइन के अंदर। तो पहला अगर हमारे पास पॉइंट ए है, उसके ऊपर क्या है कि कंज्यूमर इंडिविजुअल अपनी इंटायर इनकम स्पेंड करना चाह रहा है मूवी टिकट्स के ऊपर। तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास टिकट की प्राइस 7 है और उसकी इनकम क्या है 56। तो इस केस में क्या होगा कि अगर जो शर्ट है वो 0 हो जाएंगी क्योंकि वो अपनी इंटायर इनकम स्पेंड कर रहा है मूवी के ऊपर और वो शर्ट्स नहीं खरीदना चाह रहा। तो यहाँ पे क्या होगा कि 8 × 7 8 यूनिट्स जो है वो परचेज कर पाएगा। तो हमारे पास किसके इक्वल, अगर वो 8 यूनिट परचेज करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी इनकम इंटायर इनकम स्पेंड हो जाएगी किसके ऊपर, मूवी टिकट्स के ऊपर, और बाकी जो शर्ट्स हैं वो 0 × 14 हो जाएंगी क्योंकि वो कोई भी यूनिट इसका नहीं खरीदा।
तो नेक्स्ट क्या होता है कि अगर इंडिविजुअल चाहता है कि वो कुछ यूनिट्स जो हैं शर्ट के भी खरीदे, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 14 यूनिट प्राइस है शर्ट्स की। अब क्या होगा कि अगर वो चाहता है कि वो शर्ट्स भी परचेज करे, अब उसको क्या करना होगा, गिव अप करनी होगी कुछ मूवी टिकट्स, क्योंकि उसकी इनकम लिमिटेड है और वो फिक्स है $56, वो चेंज नहीं हो रही। तो अगर इनकम जो है वो गिवन होगी, लिमिटेड होगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक गुड को गिव अप करना पड़ेगा किसी दूसरी गुड को परचेज करने के लिए। तो अब यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास मूवी टिकट की प्राइस 7 है, तो उसके 2 यूनिट्स को वो गिव अप करेगा शर्ट का 1 यूनिट परचेज करने के लिए। तो यहाँ पे फिर हमारे पास क्या होगा, जो दूसरा कॉम्बिनेशन पॉइंट बी के ऊपर बनेगा वो किस तरह बनेगा, तो यहाँ पे हमारे पास प्राइस क्या है शर्ट की 7, मूवी टिकट की 7 और 6 यूनिट्स अगर वो बाय करता है तो टोटल इनकम स्पेंड जो होगी मूवी टिकट्स के ऊपर वो कितनी हो जाएगी 42। और अगर वो 1 यूनिट परचेज कर रहा है शर्ट का और उसकी प्राइस 14 है, तो उसके ऊपर इनकम कितनी स्पेंड हो जाएगी 14, और 14 प्लस 42 हमारे पास क्या आ जाएगा 56 इनकम जो कि स्पेंड होगी 2 गुड्स को खरीदने के लिए। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन सी क्या होगा, इसी तरह अगर वो मजीद शर्ट के यूनिट्स को इंक्रीज करना चाह रहा है और मूवी टिकट्स को कम करना चाह रहा है, तो उसको मजीद 2 यूनिट्स क्या करने पड़ेंगे, गिव अप करने पड़ेंगे मूवी टिकट्स के 1 यूनिट लेने के लिए शर्ट का। तो इस तरह फिर क्या होगा, पॉइंट सी के ऊपर अगर वो 4 यूनिट्स लेते हैं मूवी टिकट्स की, प्राइस 7 है, 28 वो स्पेंड करेगा इनकम मूवी टिकट्स के ऊपर और $28 ही वो स्पेंड करेगा शर्ट्स के ऊपर। दोनों के ऊपर वो इक्वल जो है इनकम स्पेंड कर रहा है, तो टोटल इनकम स्पेंड कितनी हो जाएगी 56। इसी तरह पॉइंट डी के ऊपर अगर वो क्या करता है कि अपनी 2 यूनिट्स फर्दर डिक्रीज करता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इनकम स्पेंड होगी शर्ट मूवी टिकट्स की परचेज के ऊपर वो कितनी होगी 14, और वो जो इनकम स्पेंड करेगा इंडिविजुअल शर्ट्स परचेज करने के लिए वो कितनी होगी 42। तो ये दोनों को जब हम सम कर लेंगे तो हमारे पास टोटल क्या हो जाएगा 56। इसी तरह अब अगर इंडिविजुअल जो है वो चाहता है कि वो अपनी इंटायर इनकम को स्पेंड करे शर्ट्स की परचेज के ऊपर, या तो वो मतलब अपनी सारी इनकम जो उसकी गिवन है उससे क्या कर सकता है, सारी की सारी मूवी टिकट्स खरीद ले, अगर तो फिर उसकी जो है वो 8 यूनिट मूवी टिकट्स के वो खरीद सकता है, 8 टिकट्स वो खरीद सकता है। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो इंटायर इनकम स्पेंड कर दे शर्ट्स के ऊपर, तो उस केस में क्या होगा, वो कितनी शर्ट्स खरीद सकता है इस इनकम के अंदर 4। तो अब उसके पास अगर सिर्फ इंटायर इनकम वो किसी एक गुड पे स्पेंड करेगा तो इस तरह जो है वो 2 गुड्स को खरीद सकता है। लेकिन अगर वो चाहता है कि दोनों का कुछ कुछ वो हिस्सा जो है कुछ यूनिट्स वो परचेज करे, तो उसको इन कॉम्बिनेशंस में जो 3 कॉम्बिनेशंस हैं इनमें से कोई एक चूज करना पड़ेगा जो उसकी इनकम और प्राइसेस के अकॉर्डिंग वो ले सकता है। तो नेक्स्ट हम जो हमारे पास एक शेड्यूल है टेबल के अंदर, ये हमने देखा है कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन जो है वो पॉसिबल है जो इस इनकम के अंदर वो खरीद सकता है। इसको हम ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं कि किस तरह हम ग्राफिकली इन कॉम्बिनेशंस के थ्रू बजट लाइन बना सकते हैं। तो शर्ट्स को हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर और मूवी टिकट को ले लेते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। तो अब हमारे पास जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो किस तरह बनेंगे, अगर इंडिविजुअल अपनी इंटायर इनकम को जितनी भी उसकी इनकम है वो सारी की सारी स्पेंड करना चाहता है शर्ट्स को परचेज करने के लिए, तो यहाँ पे हमने देखा अगर वो सारी इनकम स्पेंड करता है शर्ट्स के ऊपर तो वो कितने यूनिट शर्ट्स के खरीद सकता है 4, अगर वो इंटायर इनकम स्पेंड कर रहा है शर्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट बनेगा वो किसके ऊपर आएगा, यहाँ पे 4, मतलब 4 यूनिट्स वो खरीद सकता है शर्ट्स के, और 0 यूनिट्स किसके खरीदेगा मूवी टिकट्स के, क्योंकि वो सारी इनकम किस पर स्पेंड कर रहा है शर्ट्स के ऊपर। अब दूसरा ऑप्शन क्या है उसके पास कि वो अपनी सारी की सारी इनकम स्पेंड कर सकते हैं मूवी टिकट्स खरीदने में। तो अगर वो इंटायर इनकम स्पेंड करता है मूवी टिकट्स के ऊपर तो कितनी मूवी टिकट्स वो खरीद सकता है 8। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ये बन जाएगा। तो अगर वो इंटायर इनकम स्पेंड करे मूवी टिकट्स के ऊपर, अब इसके दरमियान जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, अगर वो दोनों गुड्स को परचेज करना चाह रहे हैं, मतलब वो मूवी चाहता है कि वो मूवी टिकट्स भी खरीद ले और शर्ट्स भी खरीदे, तो उस केस में क्या होगा, अगर वो 1 यूनिट शर्ट का खरीदता है और कितने यूनिट वो खरीदेगा, यहाँ पे हमारे पास जो मूवी टिकट्स के हैं, तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि अगर वो 1 यूनिट शर्ट का खरीदना चाह रहा है तो उसको 2 यूनिट गिव अप करने पड़ेंगे मूवी टिकट्स के। तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे किधर बन जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे वो 6 यूनिट्स बाय करेगा मूवी टिकट्स के और 1 यूनिट शर्ट का।
इसी तरह अगर फर्दर वो क्या करना चाह रहा है, 1 यूनिट शर्ट का और लेना चाह रहा है, तो उसको 2 गिव अप करने पड़ेंगे। तो जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या होगा, 4 और 2। तो यहाँ पे हमारे पास नया जो पॉइंट बन जाएगा वो क्या होगा, इस जगह पे आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट होगा, कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, डी पॉइंट के ऊपर 2 और 3। तो इसको हम इस तरह ले लेते हैं। और लास्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर वो 0 यूनिट मूवी का परचेज करते हैं और 4 यूनिट शर्ट्स का परचेज करते हैं, तो इस तरह हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाला पॉइंट। तो अब अगर हम इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, बजट लाइन। मतलब $56 जो उसकी इनकम है, इस इनकम के अंदर ये वाले कॉम्बिनेशंस वो क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है। पहला हमारे पास यहाँ पे पॉइंट ए, बी, सी, डी और ई, ये जितने भी बजट लाइन के ऊपर हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये उसके क्या है, वो कॉम्बिनेशंस हैं जो कि वो अपनी सारी इंटायर इनकम अगर स्पेंड करेगा तो ये वाले वो कॉम्बिनेशंस क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अगर उसकी सेविंग्स क्या है, 0 है, वो कोई सेविंग्स नहीं कर रहा, इंटायर इनकम वो क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं और उसको स्पेंड कर रहे हैं ये कॉम्बिनेशंस खरीदने के लिए। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये जो हमारे पास ऊपर जितने भी ये जो पॉइंट्स हैं, ए, बी, सी, डी और ई, ये क्या है, ऑप्टिमल पॉइंट्स हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो इंडिविजुअल की एंटायर इनकम है वो स्पेंड हो रही है कोई भी कॉम्बिनेशन खरीदने के लिए। इसके अंदर अब जो पॉइंट्स आएंगे, जो बजट लाइन के अंदर पॉइंट्स होंगे, जैसे हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, या फिर यहाँ पे कोई पॉइंट आ जाता है, यहाँ ये कोई पॉइंट होता है, तो ये सारे पॉइंट्स भी क्या है, फिजिबल तो हैं, लेकिन क्या नहीं है, ये ऑप्टिमल पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटायर इनकम कंज्यूमर की स्पेंड नहीं होगी। अगर हम यहाँ से कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे ये वाला पॉइंट एक ले लेते हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, जो इंडिविजुअल है वो खरीद रहा है 2 यूनिट मूवी टिकट्स के और सिर्फ 1 यूनिट वो खरीद रहा है शर्ट्स के। तो उसकी जो स्पेंडिंग है वो कितनी हो रही है, 14 × 1 प्लस 2 यूनिट्स वो खरीद रहा है इसके मूवी टिकट्स के। तो 2 × 7 इज इक्वल टू 14 प्लस 14 इज इक्वल टू 28। तो इसका मतलब वो सिर्फ अपनी जो इनकम है वो 28 स्पेंड कर रहा है, हाफ इनकम उसकी स्पेंड हो रही है और हाफ इनकम जो है वो स्पेंड नहीं कर रहा। तो इस तरह के ये जो पॉइंट्स हैं ये फिजिबल तो है लेकिन ऑप्टिमल नहीं है, क्योंकि उसकी इंटायर इनकम स्पेंड नहीं हो रही होगी। उसके अलावा इस बजट लाइन के बाहर जो पॉइंट्स होंगे, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट होगा या यहाँ पे, तो ये पॉइंट्स क्या है, फिजिबल ही नहीं है। फिजिबल क्यों नहीं है? क्योंकि कंज्यूमर की इनकम जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, उसकी इनकम $56 है। तो इससे बाहर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो फिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि कंज्यूमर के पास इतनी इनकम है ही नहीं कि वो क्या करे, इसको स्पेंड करके ये वाले कॉम्बिनेशंस को खरीद सके। तो इसलिए जो यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिमल कॉम्बिनेशंस कौन से होंगे, जो इस बजट लाइन के ऊपर होंगे, वो एक तो कंज्यूमर की जितनी इनकम है और जो गिवन प्राइसेस है उनके अकॉर्डिंग वो क्या है, ऑप्टिमल पॉइंट है। इनके ऊपर क्या हो रही है, इंटायर इनकम इंडिविजुअल की स्पेंड हो रही है, और उसके अलावा ये जो क्या है वो वाले कॉम्बिनेशन है जो इंडिविजुअल खरीदना चाहता है अपनी गिवन इनकम के अंदर। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारे पास स्लोप है बजट लाइन की वो क्या होती है। तो स्लोप हमें ऑलरेडी पता है कि हम किस तरह फाइंड करते हैं। जो हमारे पास यहाँ पे सेक्रीफाइस होता है, जो भी यूनिट्स को हम सेक्रीफाइस करते हैं किसी दूसरे गुड के यूनिट्स को कंज्यूम करने के लिए, उसको हम डिवाइड करते हैं, जितने हम यूनिट सेक्रीफाइस करेंगे और जितना हमें क्या हो रहा होगा, गेन हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम जो है इसको किस तरह निकाल लेते हैं, जो हमारे पास स्लोप होती है, तो जितना भी हमारे पास चेंज इन सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय चेंज इन गेन। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस पॉइंट के ऊपर अब यहाँ पे हमारे पास जो चेंज आ रहा है वो 2 यूनिट्स का आ रहा है। जो इंडिविजुअल है वो मूवी टिकट्स को मतलब शर्ट्स को खरीदने के लिए क्या कर रहा है, 2 यूनिट्स मूवी टिकट के गिव अप कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2, और जो गेन हो रहा है वो किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं कि पहले यहाँ पे इसी पॉइंट के ऊपर जब अगर हम देख लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है, तो पहले क्या थे, 0 यूनिट थे, कोई भी वो यूनिट कंज्यूम नहीं कर रहा था शर्ट का और इंटायर इनकम स्पेंड कर रहा था मूवी टिकट्स के ऊपर। अगर वो 1 यूनिट खरीदता है शर्ट्स के तो 2 यूनिट वो गिव अप कर रहा है। तो 2/1 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्लोप आ जाएगी इसकी 2 के इक्वल।
तो यहाँ पे वैसे बेसिकली माइनस साइन आएगा, क्योंकि जब हम 6 माइनस 8 करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो माइनस आएगा, लेकिन स्लोप के अंदर हम क्या लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज लेते हैं। तो इस तरह भी हम इसकी स्लोप फाइंड कर सकते हैं बजट लाइन की, और प्राइस रेशियो के थ्रू भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो प्राइस रेशियो के थ्रू हम किस तरह फाइंड करेंगे, PX डिवाइडेड बाय PY। तो इस तरह भी हम क्या कर सकते हैं, स्लोप फाइंड कर सकते हैं बजट लाइन की। जो भी प्राइस है हमारे पास X की, उसको डिवाइड कर देंगे Y से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी। जैसे प्राइस है X की हमारे पास 14 और Y की क्या है 7, तो यहाँ पे भी हमारे पास स्लोप क्या आएगी, सेम आएगी। तो इस तरह जो है हम इन दो मेथड्स के थ्रू स्लोप देख सकते हैं बजट लाइन की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो बजट सेट है वो क्या होता है। बजट सेट की बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है, इट इज a set of all possible combinations of two goods which a consumer can afford given his income and price in the market। मतलब ये सारे जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है उनको शो करेगा जो कि कंज्यूमर खरीद सकता है अपनी गिवन इनकम के अंदर, और जो भी उनकी गुड्स की प्राइसेस होंगी उनके अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली जो बजट सेट है और बजट लाइन में डिफरेंस क्या होता है कि जो बजट लाइन है उसके ऊपर क्या होता है, सिर्फ वो वाले कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि इंडिविजुअल खरीद सकते हैं अपनी इंटायर इनकम को स्पेंड करके। जो भी मतलब यहाँ पे होगी, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स होंगे उनके ऊपर सारी की सारी इनकम क्या हो रही होगी, स्पेंड हो रही होगी, कोई 1 रुपया भी नहीं बच रहा होगा इंडिविजुअल के पास। लेकिन जो बजट सेट है वो वाले कॉम्बिनेशंस को भी शो करता है जहाँ पे हमारे पास इंटायर इनकम स्पेंड नहीं हो रही होगी। जैसे यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये भी हो गया, ये कहाँ पे आएगा, बजट सेट के अंदर। मतलब वो वाले पॉइंट्स भी जहाँ पे जो इंडिविजुअल की सारी इनकम है वो स्पेंड नहीं हो रही होगी, मतलब जहाँ पे वो अंडर स्पेंडिंग कर रहा होगा, वो सारे पॉइंट्स भी क्या होंगे, बजट सेट के अंदर आएंगे। ये वाले पॉइंट्स तो आएंगे ही, मतलब क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ पे वो इंटायर इनकम क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है। लेकिन इसके अलावा जो पॉइंट्स हैं जो अंडर स्पेंडिंग इन पे हो रही होगी, जो फिजिबल है लेकिन ऑप्टिमल नहीं है, वो भी क्या आएंगे, बजट सेट के अंदर आ जाएंगे। जैसे हमारे पास जो बजट लाइन की इक्वेशन है वो किस तरह है, बजट लाइन हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या है, P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू इनकम। वाई यहाँ पे किसको शो करते हैं, इनकम को। तो मतलब कोई भी गुड जो हम खरीद रहे हैं, जैसे हम पहले ले रहे थे मूवी टिकट्स को और शर्ट्स को, अगर वो मूवी टिकट्स की हमारे पास प्राइस क्या थी 7, और एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी जितनी वो परचेज करता है। अगर वो 0 क्वांटिटी परचेज कर रहा है, प्लस उसकी शर्ट्स की प्राइस क्या थी 14, और उसका अगर वो 1 यूनिट परचेज करता है, तो ये सारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, इनकम के इक्वल होना चाहिए। मतलब इस तरह कि अगर वो इंटायर इनकम स्पेंड करे एक गुड के ऊपर, या फिर दोनों को कॉम्बिनेशन जो है ना वो ले गुड्स की और इनकम के इक्वल ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास इनकम थी $56, तो अब उसको क्या करना है कि इंटायर इनकम स्पेंड करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो क्या कर लेगा, अगर वो सारी इनकम स्पेंड कर देता है शर्ट्स के ऊपर, अगर 4 यूनिट्स को खरीद लेता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। मतलब प्राइस जो भी गिवन प्राइस है और उसके ऊपर जितने भी वो यूनिट्स खरीद रहे हैं वो किसके इक्वल आ रहे हैं, उसकी इनकम के इक्वल। लेकिन बजट सेट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे P1 X1 प्लस P2 X2 लेस देन इक्वल टू Y आ जाएगा। मतलब अगर ये स्पेंडिंग अगर उसकी इनकम के इक्वल होगी तो वो वाले कॉम्बिनेशंस भी इंक्लूड होंगे, और अगर वो वाले कॉम्बिनेशन जिसमें उसकी इनकम स्पेंडिंग के से ज़्यादा होगी, मतलब इनकम अभी उसकी बच गई है लेकिन उसने सारी की सारी स्पेंडिंग्स नहीं की, तो वो वाले कॉम्बिनेशंस भी किसके अंदर आ जाएंगे, बजट सेट के अंदर आ जाएंगे। तो मतलब बजट सेट सारे जो अंडर स्पेंडिंग वाले पॉइंट्स हैं उनको भी कवर कर। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज है बजट लाइन की, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो बहुत ऑलरेडी लंबी होगी। अगर हम मजीद प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रॉपर्टीज जो है वो बजट लाइन की वो देख लेंगे, और उसके अलावा जो शिफ्ट्स हैं बजट लाइन के अंदर वो किस तरह आती है और उसके पीछे रीजंस क्या होती हैं, तो वो हम डिटेल में देखेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर बेसिकली हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बजट लाइन का उसको देखा, कि किस तरह हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह हम जो गुड्स हैं उनके कॉम्बिनेशंस बनाएंगे गिवन इनकम के थ्रू। तो इस तरह हमने ये सारी जो है वो डिटेल्स आज पढ़ी हैं। बजट सेट क्या होता है, बजट लाइन शेड्यूल क्या होता है, और किस तरह हम इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की वीडियो के अंदर कवर की हैं। तो इस सारे कॉन्सेप्ट्स को आप यहाँ से समझने के बाद अपनी बुक के अंदर रीड करेंगे
तो आपको ये इजीली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बुक के अंदर सिर्फ थ्योरेटिकली गिवन होगा, इस तरह डिटेल के अंदर डिस्क्राइब नहीं होगा कि किस तरह कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो जब आप उसको पढ़ोगे तो इजीली आपको ये समझ आ जाएगा कि किस तरह हमने कॉम्बिनेशंस बनाने हैं अपनी इनकम के थ्रू। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।